हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको यूपी पीसीएस का 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। इसमें मैंने पहले सीरीज में हिस्ट्री और ज्योग्राफी करवाया है। अगर आपको वो सीरीज पसंद आए तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज़ में ये हमें आपको यूपी पीसीएस में लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर याद करके जाने ज़रूर चाहिए। इससे क्या होगा कि उससे क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पर्यावरण से। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु पर्यावरण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो ये 2019 में शुरू किया गया था। याद रखिए, डेट याद रखनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? याद रखें, महत्वपूर्ण नहीं था तो इसमें राजनीति एवं विकास ये महत्वपूर्ण नहीं था। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण ये महत्वपूर्ण था। पर्यावरण प्रदूषण महत्वपूर्ण था। जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास महत्वपूर्ण था। अब इस वजह से क्वेश्चन में पूछा जाता है महत्वपूर्ण नहीं था, तो क्या करना है? ध्यान रखिए, इस बात को पूछा क्या जा रहा है उसी पर ही फोकस करना होता है। फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था अवर कॉमन फ्यूचर। याद रखें, बर्टलैंड रिपोर्ट, जिसे अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, ये WCED द्वारा वर्ष 1987 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में सतत विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण ने आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं रेचल कार्सन। याद रखें, लेखक याद रखना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। जैसे ही निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? याद रखें, इसमें पूछा गया है प्रमुख कारण नहीं है। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना ये है। जंगलों में आग लगा देना ये भी है। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार ये भी है। और इसमें पूछा गया है कारण नहीं है। वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। जैसे क्वेश्चन आंसर का सोल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि इसमें पूछा क्या गया है। अगर ये पूछा गया है कौन सा कारण है, तो वो देखो, ये देखो कौन से कारण नहीं है। इसमें पूछा है कारण नहीं है, तो ये देखो कौन कौन से कारण हैं। ये आंसर को टैकल करने का तरीका होता है, याद रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? अब इसमें पूछा गया कौन सा से सही है। याद रखें, इसमें पूछा गया है सही है। तो भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का 70% है। भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों से बाहर रहते हैं। याद रखें, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिलाकर के पूछा गया है, याद रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कूट सूची 1 और सूची 2 से समेकित कीजिए। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। यूपी पीसीएस में 5-6 क्वेश्चन हर साल रहते ही हैं जो वे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते ही हैं। जैसे अब इसमें ये देखिए, अब इसकी व्याख्या देखनी बहुत आवश्यक है। यहाँ पर इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में है, मोलेम गोवा में है, कलेश्वर हरियाणा में है। अब बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जितनी भी घटनाएं दी गई होती है उसमें उनके डेट की कौन कौन सी कब हुई। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में था। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। तो सबसे
अब इसमें देखते हैं तो सबसे पहले इसमें इनको सजाना है, सीक्वेंस वाइज लगाना है। सबसे पहले 1972 में हुई तो नंबर 3 पर, फिर उसके बाद 1973 में फिर 1 में आया, फिर 1992 में 2 में, फिर नंबर 4 2002 जैव विविधता अधिनियम। तो आंसर हुआ सी कि इसमें है। याद रखिए इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अब बात करते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा -18 डिग्री सेल्सियस। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, सीयर कहलाता है। याद रखें, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है, पढ़ो। इसमें सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। अब इसकी ये क्वेश्चन की व्याख्या देखना बहुत महत्वपूर्ण है। पोषकीय यानी कि सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण का प्रबंध करना है। याद रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड ये आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। अब इसकी व्याख्या देखिएगा। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। इसमें आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है ना ग्रीन हाउस गैस में, तो इसका नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका आंसर हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? देखिए, सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, भौतिक पर्यावरण होता है, जैविकीय पर्यावरण होता है, परिचालन पर्यावरण नहीं होता, तो आंसर हुआ ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, बेनेट द्वारा किया गया। याद रखो, इस तरह के क्वेश्चन के वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इनको याद करना होता है, बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसको इसी तरह याद करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्र जल तल का बढ़ना बिल्कुल सही है, हिमनदी का पिघलना ये भी सही है, बीमारियों का फैलना ये भी सही है, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना ये भी सही है। तो आंसर हुआ 1 2 3 4 सारे ही राइट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये देखिए, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन आया। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला इसमें देखो कि फिर याद करनी है हमें कि कौन सी घटना कब हुई। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। फिर ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 जून में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का परिवर्तन 1987 में सितंबर में। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में। तो आंसर हुआ इसका बी। सबसे पहले हमारा 4 आएगा, याद रखें। तो आंसर इसका बी हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? याद रखें, हिस्सा नहीं है। यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा नहीं है। याद रखें, हरियाणा। अब नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चंस का। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रसायन विज्ञान से, कि विज्ञान के भी तीनों पार्ट में फिजिक्स, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? जैसे इसमें कहा गया थर्मोप्लास्टिक, देखो कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है, पॉलीथीन है। तो इसमें नियोप्रीन नहीं है, याद रखें। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, नियोप्रीन क्लोरो
टीन का उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग पाइप बेल्ट आदि बनाने में होता है, याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस का। नीचे दिए गए कथन दिए गए जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों से, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो क्यों नहीं करता? ये देखो, दोनों सही है लेकिन व्याख्या भी देखनी होती है कि कौन सी इसको परफेक्टली एक जस्टिफाई कर रही होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, तो ये इसकी व्याख्या नहीं करता। आंसर हुआ बी। इसकी व्याख्या देखिए। सुक्रोज के जल अपघटन से प्रतीप शर्करा प्राप्त की जाती है जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का मिश्रण है तथा इसकी अधिक मधुरता का कारण सुक्रोज का जल अपघटन नहीं है बल्कि फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा है, याद रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची 1 सूची 2 से इसको मिलाइए। सोडियम क्या है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। सीसा ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसमें भी मिलान का हुआ। नीला थोता कवकनाशी है। इयोसिन लाल स्याही है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा होती है। जिंक फॉस्फाइड कृंतकनाशी रोटेंटनाशी है। तो आंसर हुआ सी। मिलाने के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी। सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, सही है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकियों प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सीयर। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे कहते हैं सीयर। अब बात करते हैं मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो अमाशय से प्रारंभ होता है। या इन क्वेश्चन को इसी तरह से याद कीजिएगा, आंसर ही डायरेक्ट याद कीजिएगा इनमें, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम हॉल में, तो उसका ध्यान रखिए। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। हालांकि पोषण का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्य छोटी आंत में ही होता है, याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। सूखा रोग, रक्ताल्पता, घेंगा और बेरी। तो इसका आंसर हुआ बेरी। तो ऐसे बेरी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के जिम्मेदार है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? 1 और 2 दोनों सही है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग प्राप्त किया जाता है। हींग पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह जिस पौधे से प्राप्त की जाती है अम्बेलिफेरी कुल से संबंधित है। फेरुला एसाफोटिडा, फेरुला रूब्रिकोलिस आदि के जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर हींग प्राप्त की जाती है, याद रखिए। आज हमने डिस्कस किए हैं पर्यावरण के और विज्ञान के क्वेश्चंस। नेक्स्ट सीरीज में मैं इसके राज्य व्यवस्था के और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको ये सीरीज से फ़ायदा होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और
एग्ज़ाम को आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंडेड हुई है 10 तक हो गया है कि जो 14 मई को एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड होगा। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा। आप ये सोचकर ही अपनी प्रिपरेशन करें और अपना 100% दें। अगर होता है तब की तब देखी जाएगा, लेकिन फ़िलहाल यही सोचकर ही पढ़ाई आपको करनी है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर। अच्छा खाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।